हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, और भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यही नोट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, आप जानते होंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री के सोर्स, ठीक है, क्या सोर्स हैं हिस्ट्री के, तो देखते हैं। वी हैव स्टडीड द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। कब पढ़ा था? मतलब कि पढ़ा था हमने। ठीक है, कौन सी? एंशिएंट और मेडिवल। तो ये जब इमेज देखिए, ये मोहनजोदाड़ो का इमेज है। ठीक है, ये जो है ये मोहनजोदाड़ो का इमेज है। ये कुछ अलेक्जेंडर के टाइम का इमेज है। तो ये क्या बता रहा है? कुछ एंशिएंट हिस्ट्री को बता रहा है। ठीक है, एंशिएंट की हिस्ट्री को बताया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो नीचे का इमेज है ना, ये देखिए, ये जो है ये मेडिवल राजाओं के टाइम के हिस्ट्री को बताता है। ठीक है, तो दो हिस्ट्री जो है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को बता रहा है, जो हमने पढ़ रखा है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? This year we are going to study the sources of modern Indian history। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? मतलब कि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं इस साल। जो मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ ठीक है। Historical sources include material written and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audio visual are included। ठीक है, क्या कहा गया है इधर कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से हैं? ओरल है, रिटन है और मटेरियल है। और भी सिमिलरली कुछ और सोर्सेज हैं। क्या है वो? ऑडियो, वीडियो और ऑडियो विजुअल। मतलब कि आवाज़ से कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बात किया गया है। तो उस टाइम पे ऑडियो का खोज तो हुआ ही था। ठीक है, वीडियो भी हो ही गए थे, बस तरह आवाज़ नहीं था। जब हम दोनों को जोड़े तो क्या बना? ऑडियो विजुअल बना, जैसे कि टीवी हो गया। अब अच्छे समझते हैं क्या है ऑडियो और विजुअल का मतलब। देखिए, हिस्टोरिकल सोर्स मटेरियल क्या है? डॉक्यूमेंट्स, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, ओरल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड एंड रेलिक्स। क्या क्या है देखिए, ये जो है डॉक्यूमेंट्स, ये रिटन सोर्सेज को बताता है, मतलब कि लिखा हुआ कुछ है। ठीक है, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो भी रिटन सोर्सेज को बता रहा है। ओरल स्टेटमेंट जो है वो ओरल सोर्सेज को बताएगा। और रिकॉर्ड्स एंड रेलिक्स जो है वो ये मटेरियल सोर्सेज को बताएगा। ठीक है, तो इतने सोर्सेस हैं, 3 सोर्सेस हैं, आपको याद रख लेना है। ओरल, मटेरियल और रिटन सोर्सेस। ठीक है, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और ये ऑडियो क्या है? देखिए, ऑडियो मतलब कि रेडियो हो गया, इसमें हम बस आवाज़ सुन सकते हैं। विजुअल क्या हो गया? न्यूज़पेपर हो गया, इसमें हम देख सकते हैं। और इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा? ऑडियो विजुअल होगा। ठीक है, मतलब कि आवाज़ और मतलब कि दोनों चीज़। ठीक है, आवाज़ और वीडियो दोनों देख के एक टीवी के जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वो चीज़। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बताता है। अभी चलते हैं मटेरियल सोर्सेज को। तो मटेरियल सोर्सेज, ठीक है, जो हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पार्ट में, तो यही है। क्या है देखिए, वेरियस ऑब्जेक्ट, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो मटेरियल सोर्सेज क्या बताता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कि मोन्यूमेंट, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर, ऐसी चीज़। ठीक है, जो मटेरियल सोर्सेज में आता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए, इसमें मोन्यूमेंट्स क्या है? ताजमहल हो गए मोन्यूमेंट्स। ये जो है ये मूर्ति, ये स्कल्पचर को बता रहा है। ये कॉइन्स जो हो गए, कुछ कॉइन्स मतलब है, कॉइन्स को बता रहा है। बाकी ये जो है ये कुछ ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है,
और ये कुछ केटली ऐसा दिखने में लग रहा है। हाँ, अभी बिल्डिंग एंड प्लेसेस देखते हैं क्या है। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सॉरी देखिए, मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है, मेमोरियल। ठीक है, आपको कुछ मीनिंग्स याद कर लेने हैं, वैसे याद करने, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। नहीं करना है तो नहीं करिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाद में आपको काम आएगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे भी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग एंड प्लेसेस क्या है देखिए। हाँ, तो द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री था, वो क्या किस चीज़ पे बिलीव्ड है, उस पर यूरोपियन, जैसे कि ब्रिटिश रूलर के बारे में बताता है। जैसे कि वहाँ पे जो गवर्नेंस है, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, बहुत राजाओं के स्टेट्स, उस पे गवर्नेंस का जो प्रिंसली स्टेट्स था, वो सब रूल्स हो गए, ब्रिटिश रूलर्स जो हो गए, ये सब के बारे में बिलीव करता है, मतलब कि उस पीरियड को बताता है। ठीक है, इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन एक्सेट्रा। ठीक है, और इस पीरियड में हम बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर हो गया, सप्लाई सिस्टम्स हो गए, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन्स, ये सब जो थे बिल्ड हुए थे। ठीक है, these buildings include government offices, residence of officers, leaders and revolutionaries, places of rulers of princely states, forts, prisons। ये सब क्या था, ये सब जो बिल्डिंग्स हैं इंक्लूड, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर की रेसिडेंस हो गए, जो बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते होंगे, वैसे जैसे बहुत सारे टाइप के ऑफिस में काम करते होंगे, उनके लिए क्या रेसिडेंस होगा। लीडर्स एंड रिवोल्यूशनर्स, कुछ बड़े बड़े महान लीडर्स होंगे, कुछ रेवोल्यूशनरीज होंगे। ठीक है, और क्या बोला है, प्लेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, कुछ राजाओं के स्टेट्स के लिए कुछ प्लेसेस होंगे, मतलब कि महल्स होंगे। ठीक है, और क्या है, फोर्ट्स मतलब किले, और प्रिजन्स मतलब कि बहुत सारे जेल सब बनाए गए होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो ये सब हमें समझना है। अमोंग दिस मोनूमेंट्स मैनी बिल्डिंग्स आर इनएक्ट इवन टुडे। ठीक है, और ये जो मोनूमेंट्स हैं, मैनी बिल्डिंग्स जो हैं, वो आज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इनएक्ट का मतलब देखिए क्या है, एंटायर मतलब कि हम पूरा देख सकते हैं, पूरा तरह से देख सकते हैं। ठीक है, सम आर डिक्लेयर्ड एट, और इसमें से कुछ को क्या नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, वेयर सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, और कुछ को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि वेयर सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, जैसे कि है सेलुलर जेल इन अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड आप जानते होंगे, तो वहाँ पे एक सेलुलर जेल है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखिए ये है। तो यही है अंडमान निकोबार आइलैंड। आपको मैं अच्छे से इमेज में बताऊंगा, पहले आप पढ़ लेते हैं सब। ठीक है, while visiting these sites we get informed about contemporary history। ठीक है, और ये जब साइट्स हैं, ये हमें प्रेजेंट की हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, क्या है फिर क्या बताते हैं, प्रेजेंट की हिस्ट्री बताते हैं, आर्किटेक्चर बताते हैं, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स की जो प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या दिखा रही है, नेचर क्या दिखा रहा है, वो पता चलता है। एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ उस और जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस पीरियड में। ठीक है, जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेलुलर जेल इन अंडमान वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ वी डी सावरकर। जो विनायक दामोदर सावरकर थे, वी डी सावरकर, उनके बारे में कुछ रेवोल्यूशनरी महान वर्क जो था, बहुत मेहनत किया था उन्होंने। तो ये क्या है, एक कहानी है कि जो विनायक दामोदर सावरकर थे, वो अंडमान जेल जो था, अंडमान निकोबार, वहाँ से पूरे जो हमारे बे ऑफ बंगाल उस साइड का जो एक पार्ट होता है, वहाँ से अंडमान से लेके वहाँ तक, मतलब कि तैरते पहुँचे थे। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं थे उस टाइम पे। तो ये एक रिवोल्यूशनरी वर्क हुआ, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और क्या आएगा, बाय विजिटिंग
मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, मणि भवन इन मुंबई, मुंबई में मणि भवन जो है वो मुंबई में है, और एक सेवाग्राम आश्रम है वर्धा में, जो हमें गांधीयन इरा मतलब गांधी जी की इरा के बारे में बताता है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ गांधीयन इरा। ठीक है, क्योंकि गांधीयन इरा के मतलब गांधी जी की इरा के बारे में बताता है। कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट था। ठीक है, तो देखिए ये कुछ राजाएँ थे, ठीक है, उस टाइम के। तो ये सब हमें बता मतलब कि जो इमेज में था कि ब्रिटिश रूलर्स कौन कौन से थे, गवर्नर्स कौन कौन से थे। तो उस ये सब जो है इसी चीज़ को मॉडर्न हिस्ट्री में बताया गया है। ठीक है, जैसे रूलर्स थे, कोई कोई प्रिंस थे, ऐसे बहुत कुछ थे, कोई रूलर्स थे। और ये कुछ राजाएं हैं, इंडियन राजा हैं ये सब। ठीक है, ये सब भी हिस्ट्री में बताया गया है। ठीक है, और ये सेलर जेल के बारे में हमने बात कर लिया है। और ये कुछ बापू कुटी मतलब कि सेवाग्राम जो है उसके बारे में है, जो वर्धा में है, जिसको बापू कुटी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन दिखाया गया है वो फिलअप्स बताया जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, ब्लू लाइन जिसमें है वहाँ पे क्या वो फिलअप्स पे आए हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या है, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन एन म्यूजियम। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए, पेंटिंग हो गए, फोटोग्राफ हो गए, और कुछ थिंग्स हो गए जो प्रिजर्व होता है म्यूज़ियम में, हम जानते हैं। तो कुछ आगा खान पैलेस है इस इमेज में, देखिए। ठीक है, ये कुछ आगा खान पैलेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो आगा खान पैलेस जो पुणे में है। वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जो मतलब इंफॉर्मेशन बताता है महात्मा गांधी के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, जो लाइफ था उनका उसके बारे में। ठीक है, तो हमें वो देखने मिलेगा। इधर कुछ क्वेश्चंस इधर हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट नोट्स है। आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, 2 पॉइंट में लिखना है। अभी देखिए, स्टैचूज एंड मेमोरीज। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल ऑफ मैनी personalities were erected in the form of statues। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो प्री इंडिपेंडेंस जो था पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो था, उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को स्टैब्लिश किया गया था स्टैचूज़ के फॉर्म में। देखिए ये जो इमेज है, ये कुछ इमेजेस हैं बड़े बड़े लोग के। देखते हैं, बात करते हैं क्या कौन कौन से हैं। ये डॉक्टर बाबा अम्बेडकर हैं। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और ये जो हैं ये कुछ ज्योतिराव फुले हैं, ये हैं। ठीक है, ये ज्योतिराव फुले हैं और ये बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये जो हैं ये कुछ लोकमान्य तिलक हैं। ठीक है, तो 3 इमेजेस हैं। हम बात करते हैं क्या है। दिस स्टैटूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और जो स्टैटूज हैं ये क्या इम्पॉर्टेंट होता है स्टडी करने के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, तो द वेरियस स्टैचूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, तो क्या बताता है, जो वेरियस स्टैचू हैं वो हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं आज के आज के ज़माने के जो रूलर्स थे। ठीक है, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उनकी, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो क्या बोला है कि द डिस्प्ले प्लेक्यू ऑन द स्टैचूज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम ऑफ द कंसर्न पर्सन। ठीक है, कुछ पर्सन पे रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन बताते हैं, उनका नाम क्या है, वो सब, उनके बर्थ डेट का डिटेल्स, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, उन बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन जो कंट्रीब्यूशन था उनका, उसके बारे में बहुत बड़े इंफॉर्मेशन जो है उनके। बायोग्राफिकल स्केच हो गए, और बायोग्राफिकल स्केच ऑफ पर्सन, ये सब हमें बताया जाता है। ठीक है,
Just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorial which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event. For uh, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। तो क्या बताया गया है ये सब कि जो मेमोरियल थे ये सब हमारे जो नाम लिया है यहाँ पे, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भी थे ये सब, ठीक है। ये जो क्या है, ये सब कुछ मेमोरीज हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं कंसर्न हिस्ट्री, ठीक है। कुछ रिलेटेड इस हिस्ट्री से कुछ रिलेट है, ठीक है। उनके पीरियड, जो पीपल थे उस इवेंट के, वो सब के बारे में बताते हैं। कहाँ कहाँ पे कुछ स्मारक लगाया जाता है उनको बताने के लिए। यहाँ पे एक स्मारक दिखाया गया है, ये कुछ बहुत जगह ऐसा स्मारक भी लगाया जाता है, इसका नाम है हुतात्मा स्मारक, ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये सब बहुत सारे प्लेसेस में दिखने आपको मिलेंगे ऐसे स्मारक सब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आंसर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन भेजूँगा, इधर भी भेजूँगा कुछ नोट्स जैसे, ठीक है। तो आपको इसमें से पढ़ने हैं। जब लेसन ख़त्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, फिर कुछ दिन बाद क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन याद करके, ठीक है। तो आपको इसको एक बार याद करना है और एक दो बार इसको लिखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है।